गाइस वेलकम ऑन एडुला मित्रा चैनल। दोस्तों, आपके अपने चैनल एडुला मित्रा पर आप सभी का स्वागत है। अब एडुला मित्रा पे हमारी रेगुलर रिकॉर्डेड वीडियो आ रही है, इनको आप देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ये उत्तराखंड एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स का टेस्ट हुआ था 2021 में। एपीओ के दो टेस्ट होते हैं वहाँ, एक तो होता है जनरल नॉलेज का और दूसरा होता है लॉ बेस्ड पेपर। ये लॉ वाला पेपर है, आज हम इसको सोल्व करेंगे। और ये जो है ना सीट ए है, कोड ए है ये पेपर का, और उसी हिसाब से आप अपना कोड ए के हिसाब से अपना ये किसी ने पेपर दिया हो तो टैली कर सकता अपना आंसर। हमने देखा है कि 10 से लेके 15 तक क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रखे हैं ज्यादातर यूट्यूब चैनल वालों ने। आइए हम शुरू करते हैं, आप कंसंट्रेट होके ध्यान से देखना वीडियो को। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट वाज ऑफ अनसाउंड माइंड। बिकॉज जो अनसाउंड पर्सन होता है तो उसको पता नहीं होता है अभी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ अपराध करते वक्त, तो इसकी राइट ऑप्शन ए होगी। ही इज अनेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दी, और कुछ ज्यादातर चैनल वालों ने इसका बी आंसर बताया जो कि गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ए थ्रेटन्स टू पब्लिश ए डिफेमेटरी लिबेल कंसर्निंग जेड। जेड को जो है ना ए डराता है कि तुम मेरे को पैसा दो नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ डिफेमेटरी लेबल पब्लिश कर दूंगा, तो इसकी राइट ऑप्शन है 2B। अगला क्वेश्चन नंबर है 3, ए इंस्टिगेट्स बी। ये जो है ना बी को इंस्टिगेट करता है डी का मर्डर करने के लिए। बी इन परसुएंस ऑफ इंस्टिगेशन स्टेप डी, वो डी पे हमला कर देता है। डी रिकवर्स फ्रॉम वाउंड, डी जो है ना उससे घाव से जो है रिकवर हो जाता है। तो ए इज गिल्टी ऑफ, ए ने क्या अपराध किया? ए ने अबेंटमेंट की है, उसको उकसाया है। अबेंटमेंट माने किसी को किसी अपराध के लिए उकसाना। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स। ये जो है ना हथियारबंद आदमियों को किसी बिल्डिंग के बाहर लगा देता है और टेल्स जेड दैट दे विल फायर एट जेड, और जेड को बताता है अगर आप बाहर निकले तो भी आप पे फायर कर देंगे। इफ ही अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग, अगर वह बिल्डिंग को छोड़ने की कोशिश करता है। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, ए ने जो है कौन सा ऑफेंस किया? उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया। इसमें ये जो पेपर आता है ये बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है, ताकि दोनों मीडियम वाले बच्चे आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इसके राइट हैंड में हमने ये हिंदी वाला लिया है और लेफ्ट हैंड में इंग्लिश वाला। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले से देख लेना, ऑप्शन इधर इंग्लिश से मार्क कर रखी वहां से देख लेंगे, और इंग्लिश वाले जो है अपने इंग्लिश वाले से। क्वेश्चन नंबर 5, राइटिंग व्हाइल आर्म्ड विद डेडली वेपन। डेडली वेपन के साथ राइटिंग करना पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड, आईपीसी किस धारा के तहत सजा मिलेगी अगर कोई ऐसा करता है तो? इसकी राइट ऑप्शन है डी। अब नेक्स्ट सीट शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर कमिटिंग क्रिमिनल कंस्पायरेसी द मिनिमम पर्सन्स आर। क्रिमिनल कंस्पायरेसी के लिए कम से कम कितने आदमी होने चाहिए? 2 तो होने चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड है इसके लिए। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के लिए होते हैं ना जो 80 सेक्शन 89 तक होते हैं ये, तो इनमें से कौन सा नहीं है सेल्फ डिफेंस के हिसाब से सही? इसकी राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस इम्प्रिजनमेंट फॉर, यानी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की डेफिनेशन है उसके अनुसार इनमें से कौन सी लाइफ कवर होती है? होल लाइफ। सेक्शन 490A ऑफ इंडियन पेनल कोड वाज, ये जो एक अमेंडमेंट की थी सेक्शन 498 में, 498A सेक्शन बनाया था अमेंडमेंट करके, तो वो किस ऑफेंस के लिए इसलिए बनाया? अब इसमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि 498 में ये कवर किया था कि हस्बैंड या उसका कोई रिलेटिव क्रूरल्टी करता है वधू के साथ तो उसको सजा का प्रावधान किया गया, तो इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है डी। अब क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड एक्ट डन इन परसुएंस ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज नॉट एन ऑफेंस। इस सेक्शन के तहत किया गया जो है ना इसमें ऑफेंस में काउंट नहीं होगा, तो इसकी राइट ऑप्शन है डी, सेक्शन 78 है 10 की। नेक्स्ट चीज क्वेश्चन नंबर 11, वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड इज एन ऑफेंस पनिशेबल इन इंडियन पेनल कोड 1860 अंडर
किस सेक्शन के तहत किसी पे एसिड फेंकना जो ना वो ऑफेंस में आएगा। इसकी राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 12, ए सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू ए पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लाई। डॉक्टर जो है ना गुड फेथ में पेशेंट को बता देता है भी जो है ना आप ये अभी सर्वाइव नहीं करोगे, तब पेशेंट डाइज, और ये सुन के जो है ना वो रोगी मर जाता है। इन किस्म का भी शौक, उसको शौक लगता है, मर जाता है। डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ ए, जो सर्जन ए है उसकी क्या लायबिलिटी बनेगी। ए इज गिल्टी एज ही शुड हैव withheld the communication. A is not guilty as he did it for the benefit of the person. Both A and B are correct. इसकी राइट ऑप्शन है डी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 13। अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, the right of private defense of the body extend to the voluntary causing of the death or of any other harm to the assailant if the offence which occasions the exercise of the right is the act of a, इसकी राइट ऑप्शन है सी, एसिड अटैक केसेस। एसिड अटैक केसेस। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द वर्ड्स when facts not otherwise relevant becomes relevant occurs किस सेक्शन के तहत, ये बताना है। इसमें ये है कि एक तरह ये प्ली ऑफ एलईबी आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्ली ऑफ एलईबी। अच्छा, और इसकी राइट ऑप्शन है बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आगे, बाय होम डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी रिकॉर्डेड, यानी डाई डिक्लेरेशन को कौन रिकॉर्ड करेगा, इसको करेगा मजिस्ट्रेट। और इसका आप सेक्शन पढ़ सकते हो, सेक्शन 32 का 1 IEA इंडियन एविडेंस एक्ट। इट वाज हेल्ड इन बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006 सुप्रीम कोर्ट दैट, मतलब इस जजमेंट में क्या हेल्ड किया था, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन इज रिलेवेंट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस व्हेन कॉज ऑफ डेथ इज इन क्वेश्चन। तो दोनों केसों में डाइंग डिक्लेरेशन रिलेवेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान किस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये होते हैं लीडिंग क्वेश्चन, जिनका आंसर जो है ना विटनेस नहीं दे पाई है, लीडिंग क्वेश्चन है, ये नहीं पूछ सकते। अब क्वेश्चन नंबर 18, ए अबेट्स बी टू कमिट मर्डर ऑफ सी बी। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें जो है ना ये आपको एक्ट का हवाला दे देता हूं मैं, IEA 142, IEA इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन है 142 हो रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 18 में आ गए, ए अबेट्स बी टू कमिट मर्डर ऑफ सी। ए जो है ना बी के साथ अबेट करता है बी का मर्डर करने के लिए, बी रिफ्यूज टू डू सो, बी मना कर देता भी मैं तो मर्डर नहीं करूंगा। व्हाट विल बी द लीगल पोजीशन, तो लीगल पोजीशन क्या होगी ए के रिगार्डिंग, ए इज ए लायबल फॉर अबेटमेंट ऑफ मर्डर ऑफ सी। ये न समझो कि बी ने मर्डर नहीं किया तो ए पे कोई ऑफेंस नहीं बनता, ए ने तो अबेट किया था, बी ने उसकी बात नहीं मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग केस ऑन एस्टोपल। एस्टोपल मतलब स्थगन आदेश होता है भी, आगे अभी आपको स्टॉप कर दिया गया है, आप ये नहीं कर सकते। तो इसकी राइट ऑप्शन है बी, एस्टोपल का प्रिंसिपल शरत चंद्र देव वर्सेस गोपाल चंद्र साहा, ये केस में किया था। और सेक्शन है 115 से 117, जो इसके एस्टोपल के सेक्शन है, ये सेक्शन 115 से सेक्शन 117 IEA, उसमें आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन बी प्रूव्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट्स हैं वो किस सेक्शन के तहत प्रूव होंगे, सेक्शन 65B। क्वेश्चन नंबर 21, when an injured person is unable to speak then he can make dying declaration by signs was held in, यानी अपने चिन्ह बना के इशारों से वो अपनी डाइंग डिक्लेरेशन बता सकता है अगर वो बोलने में समर्थ है तो। ये हेल्ड किया था क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, और इसका 21 का सेक्शन है, इससे रिलेटेड
आप पढ़ सकते हो। सेक्शन 32(1) का IEA इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 का सब सेक्शन 1 पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है 22। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट DNA टेस्ट इज एडमिसिबल इन एविडेंस? DNA टेस्ट को किस सेक्शन के तहत एविडेंस में एडमिसिबल किया गया है? तो इसकी राइट ऑप्शन है डी, सेक्शन 45 है इंडियन एविडेंस एक्ट का। Question number 23. In which of the following case constitutional validity of section 27 of the Indian Evidence Act was challenged on the basis of being violative of article 23 of the Constitution? Article 23 20 का सबसेक्शन 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको उसका वायलेटिव मान के चैलेंज किया था सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस। तो ये किस केस में किया था? ये इसकी राइट ऑप्शन है ए, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकालू। नेक्स्ट शीट। अंडर The Indian Evidence Act, the photograph of a building is secondary evidence है। ये सेक्शन है T3 है IEA का। और जो प्राइमरी एविडेंस होते हैं ना, ये होते हैं सेक्शन 62 में, सेक्शन 62 होता है इसके लिए। इसकी राइट ऑप्शन बी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। द केस ऑफ बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कन्फेशन से रिलेटेड केस है ये। अब क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ द सेकेंडरी एविडेंस? इसकी राइट ऑप्शन है डी, सेक्शन 65 परमिट करता है। 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सा जो है ना पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 28। In which case was it held that tape recorded conversations is relevant under section 6, 7 and 8 of the Indian Evidence Act? ये किस केस में सेटल किया था? इसकी राइट ऑप्शन है बी, RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following section of the Indian Evidence Act defines public document? क्वेश्चन नंबर ये 29 है, तो इसकी राइट ऑप्शन है सी, सेक्शन 74 में डिफाइन किया है। और क्वेश्चन नंबर 30। Presumption as to electronic records and electronic signatures is provided under which section of the Indian Evidence Act? यानी किस इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में जो है ना इसका प्रावधान किया है? सेक्शन 85B। अब क्वेश्चन नंबर 31। A is charged with traveling without ticket in railway. The burden of proving that he had purchased ticket is, burden of proof किस पे होएगा? एक्यूज पे, ए पे। और इसका रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट पास द जजमेंट इन द केस ऑफ अकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर? 32 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी राइट ऑप्शन है बी, ये प्राइवी काउंसिल होती थी उस वक्त, उसमें जो है ना ये जजमेंट दिया था। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स डज नॉट फाइंड मेंशन एज शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और bodily फीलिंग अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसकी राइट ऑप्शन है डी, मोटिव। मोटिव जो है ना स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर है 34। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैम्ड वुमेन मे बी फाउंड? तो इसका राइट ऑप्शन है इसकी सी, सेक्शन 113 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट ए काइंड ऑफ एविडेंस? जो ना ये एविडेंस में नहीं काउंट होगा, रीड एविडेंस। Under which section of the Indian Evidence Act provision regarding right to refresh memory has been provided? इस सेक्शन में ये प्रोवाइड किया है भी मेमोरी रिवाइज करने के लिए, रीड कर सकता है। सेक्शन 159। Which evidence has more value in case of date of birth? डेट ऑफ बर्थ के मामले में किसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है एज एविडेंस? ये है स्कूल सर्टिफिकेट एज पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब क्वेश्चन 38। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट रिलेटेड टू द क्रिमिनल मैटर? कौन सा जो है ना इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन के तहत क्रिमिनल मैटर में जो ना नॉट रिलेटेड? इसकी राइट ऑप्शन है सेक्शन 23। अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 19 CRPC 1973 द टर्म पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन डिफाइंड? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को किस धारा के तहत डिफाइन किया गया है? इसकी राइट ऑप्शन है डी, क्वेश्चन नंबर 40। अंडर
इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विच कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल। कौन सा कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा? ये कन्फेशन है, इसकी राइट ऑप्शन है बी, कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में लिया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां डर और भय से मारपीट करके कन्फेशन करवा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, सेक्शन 43 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोवाइड्स दैट एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स, यानी उसकी उपस्थिति में कोई क्राइम कमिट करता है तो कोई भी आदमी पकड़ सकता है। तो ये किस अपराध के मामले में? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोहिबिट द मेल पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टचिंग द पर्सन ऑफ ए वुमेन व्हाइल मेकिंग हर अरेस्ट? जो सीआरपीसी 1973 का कौन सा सेक्शन है जो पुरुष पुलिस अधिकारी को औरत को टच करने से रोकता है जब उसको अरेस्ट करते हैं? तो ये है आपका राइट ऑप्शन डी, प्रोविजन टू सेक्शन 46(1). क्वेश्चन नंबर 43, विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल सीआरपीसी 1973 का कौन सा सेक्शन राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट? जिस बंदे को आप गिरफ्तार किया है वो एक वकील से मिल सकता है, किस सेक्शन के तहत? इंटर हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन, यानी पूछताछ के दौरान। तो इसकी राइट ऑप्शन है ए, सेक्शन 41D। हाउ लॉन्ग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स? वारंट जो है ना कब तक इन फोर्स करने के लिए लागू रहेगा? अनटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड, दोनों में से कोई एक भी पोजीशन हो, लेकिन तब तक लागू रहेगा। विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 का कौन सा सेक्शन इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल, किसी भी पूछताछ और ट्रायल के दौरान प्रोसीडिंग शैल बी कंटिन्यू फ्रॉम डे टू डे, यानी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू दिन प्रतिदिन कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि सभी विटनेसेस की अटेंडेंस और उनको एग्जामिन न कर लिया जाए। इसकी राइट ऑप्शन है सेक्शन 309। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 के किस सेक्शन के तहत कोई भी कोर्ट अल्टर उसको मतलब डेविएट करना और ऐड कोई चार्ज ऐड कर सकती है या उससे हटा सकती है? चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस, फैसला देने से पहले किसी भी समय। ये किस सेक्शन में प्रावधान है? ये सेक्शन है 216। सेक्शन 47, विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 का कौन सा सेक्शन है? एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, किसी भी इंक्वायरी की किसी भी स्टेज पर, ट्रायल के दौरान या दूसरी प्रोसीडिंग के दौरान, अंडर दिस कोड समन एनी पर्सन, किसी भी आदमी को विटनेस गवाही देने के लिए सम्मन कर सकती है। कौन से सेक्शन में ये प्रावधान है? सेक्शन 311। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्टली मैच? जो ये इसमें पेयर दिए गए हैं कौन सा जो है ना करेक्टली मैच नहीं है? ये है 48, रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड, सेक्शन 216, ये प्रॉपरली मैच्ड नहीं है। 49, सेक्शन 92 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोवाइड, यानी जो ये सेक्शन है सीआरपीसी का, ये क्या प्रोवाइड करता है ये बताना है आपने। इसकी राइट ऑप्शन है बी, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रोवाइडेड बाय ए जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट का जज जो हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट शीट गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही शानदार चल रहा है और हमने पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ ये सेशन बनाया है। आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारा एक चैनल है जो ला को छोड़ के बाकी रिकॉर्डिंग वीडियोस उस चैनल पर आ रही हैं, उसका नाम है एडू टेक्नो मित्रा। इस पे जीके है और दूसरी सर्विसेज हैं ला को छोड़ के, मैथ, इंग्लिश, जी जनरल साइंस वगैरह की वीडियोज इस पे आ रही हैं। एडू टेक्नो मित्रा को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 50, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 24 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है?
पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो कभी भी वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है ताकि जस्टिस हो। क्वेश्चन नंबर 51, कस्टडी एंड अरेस्ट आर, कस्टडी और अरेस्ट जो है ना वो डिफरेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर। इनको कई लोग जो है ना एक मान लेते हैं, एक नहीं है ये, दोनों डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 52, अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 लॉ ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रोवाइडेड। सीआरपीसी 1973 के किस सेक्शन के तहत गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस ऑफ समन का प्रावधान किया गया है? इसकी राइट ऑप्शन है ए, सेक्शन 66। क्वेश्चन नंबर 53, द कोर्ट ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट shall have the powers of the court of a judicial magistrate of first class. क्वेश्चन नंबर 54, an offense may be tried summarily if it is not punishable, यानी किसी भी अपराध को समरली ट्राइड किया जा सकता है अगर उसकी सजा एक्सीड नहीं करती हो। कहाँ तक? 2 साल से ज्यादा नहीं एक्सीड करती हो। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड्स फॉर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, यानी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, किसी के खिलाफ मुकदमा गलत डल गया और बाद में कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, तो ये किस सेक्शन में है? इसकी राइट ऑप्शन है बी, सेक्शन 357 ए ऑफ सीआरपीसी। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 56 में, हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973? सीआरपीसी 1973 के तहत इसको पावर है रिवीजन सुनने की, ये है कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। 57 क्वेश्चन, और इसका जो सेक्शन जो है ना, ये सेक्शन है 399। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 439 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 प्रोवाइड्स, यानी जो सीआरपीसी का सेक्शन 439 है, ये क्या प्रोवाइड करता है? स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल के साथ ही एक सेक्शन जो है ना 411, ये भी पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स दैट व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस्ड टू डेथ द सेंटेंस shall direct that he be hanged by the neck till he is dead? ये किस सेक्शन के तहत प्रावधान है? ये इसकी राइट ऑप्शन है सी, सेक्शन 354 का सब सेक्शन 5। अब क्वेश्चन नंबर 59, डिस्चार्जिंग ऑफ ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ एपोलॉजी इज प्रेस्क्राइब्ड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसकी राइट ऑप्शन है बी, सेक्शन 348। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डील्स विद अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 446 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973? इसकी राइट ऑप्शन है सी, सेक्शन 449। क्वेश्चन नंबर 61, द प्रोविजन ऑफ जर्नल कंट्रोल विद रेफरेंस टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज डील्ड बाय, जो जर्नल कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा डील किया जाएगा, ये किस में लिखा हुआ है? ये है ऑप्शन सी, सेक्शन 15 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये लिखा हुआ है, प्रावधान है। 62, ए इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑन वन ओकेशन and of causing grievous hurt on another occasion by applying section 218 of the criminal procedure code 1973, which one of the following statement is correct? इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसकी राइट ऑप्शन है ए मस्ट बी सेपरेटली चार्ज एंड सेपरेटली ट्राइड फॉर द थेफ्ट एंड काजिंग ग्रेवियस हर्ट, दोनों के लिए अलग अलग ट्रायल, सेपरेटली ट्रायल होगा। क्वेश्चन नंबर 63, if the conviction is set aside on appeal or otherwise, the bond executed under section 106 criminal procedure code for keeping the peace on conviction, ये बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 63, if the conviction is set aside on appeal or otherwise, the bond executed under section 106 criminal procedure code for keeping the peace on conviction
shall become security for 3 years. Security for 3 years. इसकी राइट ऑप्शन है सी। अब क्वेश्चन नंबर 64 अंडर द उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू क्रिएट स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर पुलिस डिस्ट्रिक्ट। इसको पावर है कौन अपॉइंट करे? स्टेट गवर्नमेंट। स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट को स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। क्वेश्चन नंबर 65 the responsibility to maintain a prosecution witness register about the witnesses appearing on the scheduled date of hearing rest with the ये जो आंसर की है उसके हिसाब से असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया हुआ है राइट आंसर, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी ये ड्यूटी करता है, ये भी करता है और ये भी करता है। अब इन्होंने राइट ऑप्शन बी लिया तो हम इसको बी को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट सीट अकॉर्डिंग टू द उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 what is the minimum rank of the officer in charge of a police station? पुलिस स्टेशन का इंचार्ज लगाने के लिए कम से कम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, एसआई होना चाहिए। The overall control, direction and supervision of the police force of Uttarakhand is the liability of the पूरे कंट्रोल की जो है लाइबिलिटी किसकी होती है? ज्यादातर स्टेट में या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, डीजीपी। क्वेश्चन नंबर 68 अंडर द उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 who among the following has power of disposal of unclaimed movable property observing prescribed manner? ये जो अनक्लेम्ड मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको डिस्पोज ऑफ करने की पावर किसको होती है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्वेश्चन नंबर 69 व्हाट विल बी द इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973? सीआरपीसी 1973 के तहत क्या इफेक्ट होगा? इफ ए जज डाइज, अगर कोई जज मर जाता है आफ्टर राइटिंग जजमेंट बट बिफोर डिलीवरिंग इट, वो डिलीवर कर नहीं पाया लेकिन उसने जजमेंट को राइट कर दिया। तो कई बहुत से जो चैनल वालों ने ए को लिया है लेकिन ये ओ ए जो है ना ये सही नहीं है क्योंकि वो साइन तो कर नहीं पाया, साइन हो जाते तो जजमेंट डिलीवर हो जाता। इसकी राइट ऑप्शन है डी द जजमेंट विल बी कंसीडर्ड मियरली एज एन ओपिनियन और उसको दोबारा एग्जामिन किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 70 विच चैप्टर ऑफ द उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस फोर्स? पुलिस फोर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा चैप्टर पुलिस एक्ट का कंट्रोल करता है? इसकी राइट ऑप्शन है डी चैप्टर 3। अगला क्वेश्चन है 71 अंडर द उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 ए पुलिस ऑफिसर इज कंसीडर्ड ऑन ड्यूटी फॉर ऑलवेज ऑन ड्यूटी कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन रीड द पुलिस डायरी, पढ़ सकता है। कंसल्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ से कंसल्ट कर सकता है। इंस्पेक्ट द पुलिस रिकॉर्ड देगा। इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 was enacted in pursuance of this decision of the Supreme Court regarding the police reform। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, डायरेक्शन हुई थी पुलिस रिफॉर्म करने के लिए, उसके बाद ये उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 को लागू किया गया था। तो वो केस कौन सा था? इसकी राइट ऑप्शन है सी प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 70 नंबर क्वेश्चन द मिनिमम नंबर ऑफ पुलिस स्टेशंस परमिटेड अंडर ए सर्कल आर, एक सर्कल के तहत कितने पुलिस स्टेशन होते हैं? 2। क्वेश्चन 75 whether a person intends to organize a procession on any road or convene a public meeting, क्या कोई भी धरना या कोई पब्लिक मीटिंग रोड के ऊपर कर सकता है? एट ए पब्लिक प्लेस पे कर सकता है। सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म, उसको करने के लिए किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन, वहां के कंसर्न पुलिस स्टेशन को बताना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीसी होता है ज्यादातर जगह, उसको बताना पड़ेगा। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को बताना पड़ेगा। इन तीनों को बताना पड़ेगा, तो राइट ऑप्शन डी हुई। क्वेश्चन नंबर 76 अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, ये सेक्शन है ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट, उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 का, ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी में अवार्ड द पनिशमेंट टू ए पुलिस इंस्पेक्टर ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, डिसिप्लिनरी अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत क्या सजा दे सकता है डीएसपी किसी पुलिस इंस्पेक्टर को? ये राइट ऑप्शन है सी। इसका बहुत से लोगों ने गलत बताया, रिप्रीमेंट और सेंसर, लोगों ने ये डी बताया, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 77 एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन बिफोर whom information of any offense is given may
इन्वेस्टिगेट इट एवन विदाउट ए कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के आदेश के बिना भी किसी ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है पुलिस ऑफिसर। उसके लिए कंडीशन क्या है? एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। इसकी राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रोविजन टू एस्टेब्लिश उत्तराखंड स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी फॉर इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है जो, उसको इंक्वायरी करनी है किसी कंप्लेंट में अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर के खिलाफ। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट एंड हायर स्टेटस टू देम इंसर्टेड इन द उत्तराखंड पुलिस एक्ट। किस अमेंडमेंट के तहत इसका प्रावधान किया गया था? इसकी राइट ऑप्शन है 2018 में अमेंडमेंट आई थी ये इस प्रोविजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 79, अंडर द उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 हु इज empowered to frame rules for witness protection एज ए मेजर ऑफ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। इसकी राइट ऑप्शन ए है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है विटनेस को प्रोटेक्शन देगी ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के तहत। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा चल रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 80, विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन पेनल कोड सेज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द एक्सीडेंट दुर्घटना उस कोई हो जाता है तो ऑफेंस काउंट नहीं होगा। तो किस सेक्शन में प्रावधान है? सेक्शन 80। क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हर्ट आर डेजिग्नेटेड। कितने प्रकार की चोट जो है ना ग्रेवियस हर्ट के तहत डेजिग्नेट की गई है सेक्शन 320 आईपीसी। तो इसकी राइट ऑप्शन है डी, 8 काइंड्स ऑफ ग्रेवियस हर्ट है ये मेंशन की है। क्वेश्चन नंबर 82, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 92 ऑफ इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 सेक्शन 92 है। इसकी राइट ऑप्शन है ए, प्रोटेक्शन टू डॉक्टर्स पब्लिक मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर को प्रोटेक्शन दी गई है इसमें। अगला क्वेश्चन है 83, समटाइम्स ए पर्सन हिमसेल्फ डज नॉट कमिट एन ऑफेंस। कई बार जो कोई आदमी अपने आप ऑफेंस नहीं करता है, ही ओनली एड्स अनदर पर्सन, दूसरे आदमी को सहायता देता है, ही इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस। इस ऑफेंस का गिल्टी होगा, अबेटमेंट होती है ये तो, किसी को उकसाना या मदद करना। क्वेश्चन नंबर 84, as a police officer torture Z in order to induce Z to confess that he committed a crime। कोई एक पुलिस ऑफिसर है वो जेड को जो है ना इंड्यूस करता है, वो उसको टॉर्चर करता है भी तू कन्फेस कर ले कि ये जुर्म मैंने किया है। ये इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर, ये जो पुलिस ऑफिसर है वो किस सेक्शन के तहत दोषी है? इसकी राइट ऑप्शन है सी, सेक्शन 330 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट सीट आ गई। क्वेश्चन नंबर 85, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड। ए जो है ना जेड की पॉकेट मार लेता है उस अपने हाथ जो है ना उसकी जेब में डाल के। ए फेल्स इन द अटेम्प्ट, ये जो है ना फेल हो जाता है क्योंकि जेड हैविंग नथिंग इन हिज पॉकेट, जेड की जेब में कुछ नहीं था। ए इज गिल्टी अंडर, ये फिर भी गिल्टी दोषी है किस सेक्शन के तहत? डी के तहत, सेक्शन 511 आईपीसी। क्वेश्चन नंबर 86, ए वॉलंटरी बर्न्स इवेल्युएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड। जेड से संबंधित कोई सिक्योरिटी है, ये उसको जानबूझ के जला देता है। इंटेंडिंग टू काज रॉन्गफुल लॉस, जो ना गैर कानूनी गलत तरीके से उसको जो है ना नुकसान पहुंचाने के लिए जेड को। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, ए ने जो है ना कौन सा ऑफेंस किया है? मिसचीफ। राइट ऑप्शन बी। और इसका मिसचीफ का सेक्शन है 425, ये सेक्शन 425 में दिया है, सेक्शन 425 आईपीसी। अब 86 नंबर है, व्हेनेवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली। कोई भी गैर कानूनी जो है ना इकट्ठे हो गए लोग और बाय एनी नंबर देयर ऑफ, और कुछ किसी भी नंबर में आदमी इकट्ठे हो गए इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, एक साझे जो है ना उद्देश्य के लिए, ऑफ सच असेंबली एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ, इस असेंबली का हर आदमी दोषी होगा किस चीज के लिए? राइटिंग, वो राइटिंग कर रहे, दंगा भड़का रहे। और इसका सेक्शन है 146 आईपीसी, 146 आईपीसी। अब क्वेश्चन नंबर 87, सेक्शन 308 ऑफ द इंडियन पेनल कोड रिलेट्स टू, जो सेक्शन 308 जो आईपीसी का है
ये किससे रिलेट है? ये राइट ऑप्शन है डी, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 89, एज ऑफ माइनर फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप शुड बी, मतलब एक माइनर है, उसको लॉफुल गार्डियन जो संरक्षक, कानूनी तौर से संरक्षक है, उससे किडनैप करके ले जाना है। कौन सा ऑफेंस है? ऑप्शन है सी, अंडर 16 ईयर्स इफ मेल एंड अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इफ ए फीमेल। फीमेल है तो 18 साल की एज तक, और मेल है तो 16 साल की एज तक उसको माइनर काउंट किया जाएगा, और इसी के तहत जो है उसके खिलाफ कार्रवाई। इन विच केस द कोर्ट हैज हेल्ड दैट शेयरिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन कुड बी एवन एट द प्लेस ऑफ द ऑकुरेंस। यानी किस केस में जो है ना कॉमन इंटेंशन को शेयर करके प्लेस ऑफ ऑकुरेंस, जहाँ भी कोई वारदात हुई है, वो किस केस में डिसाइड किया हुआ है? इसकी राइट ऑप्शन है बी, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। अब क्वेश्चन नंबर है 91, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड आईपीसी के किस सेक्शन के तहत कमिटिंग थेफ्ट इन डिवेलिंग हाउस, किसी भी निवास गृह में चोरी करना पुनिशेबल है, किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 380। अब क्वेश्चन नंबर 92, फॉर दी offense committed under section 376 E of the IPC 1860 the punishment shall be, इसकी राइट ऑप्शन है डी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, इसके तहत सजा मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 93, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड 1860 इज एन ऑफेंस काजिंग हार्म और डैमेज टू बॉडी। बॉडी को नुकसान और डैमेज, नुकसान, चोट पहुंचाना माइंड को या रेपुटेशन को या प्रॉपर्टी को, वो जो है ना आईपीसी किस सेक्शन के तहत आता है ऑफेंस? इसकी राइट ऑप्शन है सी, चीटिंग में ये सारे हार्म और डैमेज टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी सब कवर हो जाते हैं, और इसका सेक्शन है 93 का 415, सेक्शन 415। उसके बाद है 94, फॉर एन अनलॉफुल असेंबली द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। अनलॉफुल असेंबली में कम से कम कितने आदमी होने जरूरी है? 5 आदमी होंगे तो अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन में आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन है ए। अब क्वेश्चन नंबर 95, रॉबरी इज डकैती इफ ए कमिटेड कंजॉइंटली बाय, इसका आंसर है बी, 5 और मोर देन 5 आदमी अगर इकट्ठे होके करेंगे तो वो जो रोबरी जो है ना डकैती में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसका सेक्शन है 391, 391, 391। अगला क्वेश्चन, व्हेन द इंजुरी इज इंटेंशनल and sufficient to cause death in the ordinary course of nature and as a consequence death has been caused। किसी को इंजरी, इंटेंशनल इंजरी की जो कि डेथ, मौत आने के लिए काफी थी, और वो डेथ हो जाती है, तो इट इज द ऑफेंस ऑफ, तो क्या किस ऑफेंस में काउंट होएगा? ये काउंट होएगा मर्डर में, और इसका 96 में सेक्शन है 300, सेक्शन 300, और इसका सजा जो होती है ना 302। अगला क्वेश्चन है 97, ए हैज सफिशिएंट फूड, ए के पास काफी खाना है, बट ही डज नॉट गिव सम ऑफ इट टू अनदर, वो इसमें से कुछ दूसरे को जो है ना नहीं देता, वो इज हंगरी, जो कि भूखा है बेचारा, बिकॉज ऑफ हंगर द अनदर पर्सन डाइज, ए इज गिल्टी ऑफ, ये जो है ना किस चीज का दोषी है? इसकी राइट ऑप्शन है ए, वो किसी तरह का दोषी नहीं है, उसका खाना है अपना, दे ना दे। क्वेश्चन नंबर 98, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर इंडियन पेनल कोड इज डिफाइंड इन, आईपीसी किस सेक्शन के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिफाइन किया? इसकी राइट ऑप्शन है बी, सेक्शन 29 ए। अब ये 99 पे आगे भी सेंचुरी बनने वाली है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विद विकारियस लाइबिलिटी, विकारियस लाइबिलिटी को डील करने के लिए आईपीसी का कौन सा सेक्शन है, किसके तहत डील होएगा? इन सर्टेन केसेस, तो इसकी राइट ऑप्शन है सी, सेक्शन 154 में विकारियस लाइबिलिटी का प्रावधान है। अब आगे सेंचुरी में क्वेश्चन नंबर 100, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन डिफाइंड, किस सेक्शन के तहत ये डिफाइन किया गया? इसका राइट आंसर है डी, सेक्शन 415। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा है,
और हमने पूरी कोशिश की है, हमारे 100% आंसर जो है ना सही मिलेंगे आप लोगों को। जब भी ये रिजल्ट आएगा आप कंपेयर कर लेना और देख लेना, और इसको वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना, शेयर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट डाल देना। इस तरह की कोई सजेशन टाइप हो या आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो अपलोड करते ही। गाइस, लाइक, शेयर दी वीडियो, कमेंट और सजेशन, सब्सक्राइब दी चैनल and press bell icon to receive the latest notification। थैंक यू, आपने हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत करेंगे और आपको जो है ना जुडिशरी की सर्विस पाने में आपको कामयाबी मिलेगी। आप जिस भी स्टेट की आप उस टेस्ट की में अपीयर हो रहे हो, वहाँ के उस स्टेट के पुलिस एक्ट को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कम से कम 10-15 क्वेश्चन पुलिस एक्ट से भी आते हैं। बाकी सीआरपीसी है, आईपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये 7-8 मेन बेयर एक्ट है, इनको तो पढ़ लेना आप अच्छी तरह। थैंक यू।